नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के बारे में, जिसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और इसके लिए नए सिरे से गांव का परिसीमन होने वाला है। शुक्रवार को इस संबंध में शासनादेश भी जारी हो चुका है। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ और मैं हूं आपके साथ निखिल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। ये चुनाव ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए होंगे। पिछले पंचायत चुनाव यानी कि 2021 के बाद से कई बदलाव हुए हैं। कई ग्राम पंचायतें और राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्रों जैसे नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम में शामिल हो गए हैं। इससे कई ग्राम पंचायतों की जनसंख्या 1000 से कम हो गई है, जिसके कारण इनका पुनर्गठन जरूरी हो गया है। शासन ने सभी जिलों से इस पुनर्गठन के प्रस्ताव को 5 जून तक मंगवाया है। अब शासनादेश के मुताबिक परिसीमन का काम व्यवस्थित तरीके से होगा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत 1000 की आबादी वाले ग्राम या ग्रामों के समूह को पंचायत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। अगर कोई ग्राम पंचायत पूरी तरह से या आंशिक रूप से शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई है तो उसे हटाया जाएगा। इसके बाद बचे हुए राजस्व ग्रामों को नजदीक ग्राम पंचायत में शामिल किया जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी ग्राम पंचायत का एक राजस्व ग्राम नगरीय निकाय में चला गया है और बचा हुआ ग्राम पंचायत बनाने का मानक पूरा नहीं करता तो उसे दूसरे ग्राम पंचायत में मिला दिया जाएगा। वहीं अगर कोई राजस्व ग्राम स्वतंत्र रूप से ग्राम पंचायत बनाने के मानक पूरे करता है तो उसे अलग ग्राम पंचायत बनाया जा सकता है। अगर आंशिक रूप से प्रभावित ग्राम पंचायत की जनसंख्या अभी भी 1000 से अधिक है तो वह यथावत रहेगी। इस पुनर्गठन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए प्रत्येक जिले में 4 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता जिलाधिकारी करेंगे, जबकि जिला पंचायत राज अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे। मुख्य विकास अधिकारी और अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत इसके अन्य सदस्य होंगे। यह समिति यह सुनिश्चित करेगी कि नगरीय निकायों के सृजन या सीमा विस्तार के बाद प्रभावित विकास खंडों की संशोधित अधिसूचना जारी हो। जिलाधिकारी को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी जरूरी अधिसूचना छूट न जाए। अब पंचायत चुनाव तक एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 तक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सृजन या उनके सीमा विस्तार पर रोक लगा दी गई है। इस संबंध में प्रमुख सचिव पंचायती राज अनिल कुमार ने नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर यह निर्देश दिया है। पत्र में कहा गया है कि पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में प्रस्तावित है। ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों का कार्यकाल अगले साल क्रम से 26 मई, 19 जुलाई और 11 जुलाई को खत्म हो रहा है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की तैयारियों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण भी शामिल है। इसके लिए करीब 6 महीने का समय लगेगा। अगर इस दौरान नगर निकायों के सृजन या सीमा विस्तार की प्रक्रिया चलती रही तो मतदाता सूची के पुनरीक्षण में बाधा आ सकती है। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के परिसीमन, वार्डों का निर्धारण, पिछली जाति की जनसंख्या का आकलन और आरक्षण की प्रक्रिया भी इसी दौरान पूरी करनी होगी। इन सभी प्रक्रियाओं में किसी भी तरह का व्यवधान न हो, इसलिए नगर निकायों के सृजन और विस्तार को पंचायत चुनाव तक स्थगित रखने का फैसला लिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब जोर पकड़ रही हैं। परिसीमन के प्रस्ताव 5 जून तक जमा होंगे और मतदाता सूची का पुनरीक्षण 6 महीने में पूरा होगा। इसके आधार पर अनुमान है कि पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2026 में होंगे। यह प्रक्रिया न केवल ग्रामीण क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और भी पारदर्शी बनाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कोई भी सवाल इस बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे आपसे नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइए, लाइक कीजिए। इसके साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार नेशन नाउ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। धन्यवाद।